हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मिस फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं आपके साथ में घर पर बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ 10 मिनट के अंदर दानेदार घी बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूंगी। तो अंत तक जुड़े रहिएगा। चलिए बनाते हैं। अब यहाँ पर ये मैंने मलाई ली है घी निकालने के लिए। ये मलाई मेरी लगभग 8 से 9 दिन की है और इसको मैंने डीप फ्रीजर में रखा था। तो कभी भी मलाई से घी निकालना है तो उसको डीप फ्रीजर में रखिए, तब वो मलाई खराब नहीं होती और घी भी अच्छा बनकर तैयार होता है। और अब इस मलाई से घी बनाने के लिए मैंने इस मलाई को रात में फ्रीजर में से बाहर निकाल के रख दिया था, ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो कम से कम 7 से 8 घंटे पहले इसको रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए फ्रिज में से बाहर निकाल के रख देना जरूरी होता है, क्योंकि ठंडी मलाई से अगर हम फेंटेंगे ना तो फिर मक्खन बनकर नहीं आता और मक्खन से फिर घी नहीं निकलता है। तो ये जो हमारी मलाई है, ये रूम टेम्परेचर की मलाई है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, या तो ब्लेंडर में ब्लेंड कर सकते हैं ब्लेंडर से, या फिर मिक्सी में चला सकते हैं मक्खन निकालने के लिए, या फिर अगर हाथ से करना है तो इस तरीके के किसी चमचे से भी बहुत आसानी से निकल जाता है। पर ये मेटल की सारी चीजें होती हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है हमारे ये हाथ। हाथ मैंने अच्छे से धो लिए हैं। हाथ की गर्मी से ये मक्खन जो है बहुत जल्दी फटाफट से निकल के आ जाता है। तो हाथ से हम मक्खन को निकालेंगे। ये इस तरीके से, ये देखिए फिंगर्स को हम ऐसे करेंगे। ये ये देखिए इस तरीके से हमको इसको निकालना है। ये देखिए थोड़ा ही वक्त लगेगा और ये हमारा मक्खन बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको घुमाते चले जाएंगे। ये देखिए आप, ये देखिए थोड़े ही वक्त में ये हमारा मक्खन बनकर तैयार हो जाएगा। तो क्या होता है ना, हाथ की गर्मी जब इसके ऊपर लगती है तब ये फटाफट से निकल जाता है। तो मशीन से, मिक्सी में तो सब तरीके से मक्खन निकल जाता है, पर इस तरीके से निकालिए, ना मशीन की ज़रूरत पड़ेगी ना ब्लेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। बिना किसी चीज़ के ये मक्खन हमारा निकल के आ जाएगा। तो ये देखिए हार्डली कुछ सेकंड में ही आप देख पा रहे हैं इसमें से दूध अलग होना शुरू हो गया है। ये देखिए, ये देखिए, देखिए आप इसमें से ये दूध अलग होना शुरू हो गया है। बहुत ही कम समय लगा। अब इस दूध में से इस मक्खन को हम इस तरीके से गोला बनाते हुए अलग कर लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से फटाफट से अलग हो गया है हमारा ये दूध और मक्खन। ये देखिए इसको एक तरफ इकट्ठा किया मैंने और ये इसका एक गोला बना लेंगे। देखिए कितना शानदार मक्खन हमारा बनकर तैयार हो चुका है और मिनटों में बनकर तैयार हुआ है। ना हमने किसी मशीन का यूज किया है, ना ही किसी हैंड ब्लेंडर का यूज किया है। ये हमारा बहुत ही प्योर मक्खन, घर का मक्खन बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम अलग निकाल लेंगे और दूध को अभी अलग रहने देंगे। अब इस मक्खन में क्या है, मलाई पुरानी भी रहती है कई बार। तो क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर लेना ज़रूरी होता है। तो इसको बिल्कुल ठंडे पानी में मैंने डाल दिया है ताकि ये अच्छे तरीके से धुल जाए। और ये जो हमारा दूध बचा था, उसको हम क्या करेंगे, फेंकेंगे नहीं, ये बहुत काम की चीज़ है। इसको हम छन्नी से छान लेंगे। और छन्नी से इसलिए हम छान रहे हैं क्योंकि इसमें भी कुछ मक्खन के पार्टिकल हो सकते हैं। तो ये छन जाएगा तो मक्खन मक्खन ऊपर आ जाएगा, तो इसको भी हम घी बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से हम इस मक्खन को निकालेंगे। देखिए इतना मक्खन और निकल के आ गया है। तो इसको मैंने इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके इसका भी हम एक गोला बना लेंगे और गोला बना के इसको भी हम उसी भगोने में डाल देंगे जिसमें हमने मक्खन निकाला था, क्योंकि हमें बर्तन ज़्यादा नहीं बिगाड़ने हैं। कम बर्तनों में ही हम मक्खन बनाकर तैयार करेंगे। और अब ये जो दूध निकल के आया है, इसमें मैंने 1 चम्मच दही मिला दिया है। तो अगर आपकी मलाई ज़्यादा दिन पुरानी नहीं थी, तो इस दही का उपयोग आप कढ़ी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर आपकी मलाई पुरानी थी, तो इस दही को सिर धोने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दही जमने के लिए मैंने रख दिया है और ये मक्खन भी हमारा अच्छे तरीके से धुल चुका है। अब इसको हम इसी भगोने में डाल देंगे, क्योंकि इसी भगोने में हम घी को तैयार करेंगे। और अब भगोने को मैंने गैस के ऊपर रखकर गैस को ऑन कर दिया है। फ्लेम को अभी लो टू मीडियम ही रखा है और धीरे-धीरे देखिए आप मक्खन मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। इसको इस तरीके से मैं चमचे से तोड़ लूँगी जिससे कि फटाफट से ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। अब आप देखिएगा बहुत ही जल्दी प्रोसेस होती है। ये फटाफट से मेल्ट होगा और मेल्ट होके घी बनना स्टार्ट हो जाएगा। फ्लेम को अभी मैंने मीडियम पे कर दिया है, पर ध्यान रखिएगा मीडियम पे करने के बाद इसको नीचे से चलाते रहना है, वरना ये नीचे चिपक सकता है, क्योंकि हमारा जो भगोना है वो स्टील का है। अगर आप नॉन स्टिक बर्तन में बनाते तो उसमें उतनी दिक्कत नहीं होती। अब क्या होता है, कई बार मलाई पुरानी रहती है तो उसमें हल्की सी स्मेल आ जाती है घी में, इसलिए मैं यहाँ पर 3 लौंग डाल रही हूँ, जिससे कि जो स्मेल रहेगी वो नहीं आएगी, जो खट्टी-खट्टी सी स्मेल होती है कई बार पुरानी मलाई के कारण।
हालांकि मेरी सिर्फ 7 दिन पुरानी थी, इसलिए इसमें ना भी डालूं तो भी कोई बात नहीं होती। अब बिल्कुल मार्केट जैसा कलर लाने के लिए इसमें मैंने एक चुटकी हल्दी पाउडर मिला दिया है। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, ये सिर्फ लुक वाइज अच्छा दिखे इसलिए मैंने मिलाया है। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हैं। बिना हल्दी डाले भी बहुत ही बढ़िया घी बनकर तैयार होगा। अब आप देखिए, मैं इसको नीचे से इस तरीके से घिसते हुए चला रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टील का भगोना है तो ये नीचे से चिपक सकता है। मैंने अभी फ्लेम को मीडियम रखा है और लगातार चलाते हुए इसको मैं पकाते जा रही हूँ। तो अभी लगभग देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और घी इसमें से अलग होना स्टार्ट हो गया है, किनारे से आप देख पा रहे हैं। और अब देखिए लगभग 7 मिनट हो चुके हैं, घी हमारा काफी हद तक अलग हो चुका है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया हमारा घी बनकर तैयार हो रहा है, बहुत ही फटाफट से बन जाता है दोस्तों। ये देखिए, ये हमारा पूरा घी बनकर तैयार हो चुका है। अब ये जो घी अलग हुआ है और जो इसका मावा अलग हुआ है वो व्हाइट कलर का है अभी मावा, तो इसको भी हम थोड़ा सा डार्क होने देंगे। वही एक इंडिकेशन होता है कि हमारा घी अच्छे तरीके से पक चुका है और काफी टाइम तक स्टोर किया जा सकता है। तो अभी इस स्टेज में घी जैसे ही अलग हुआ, हमको इसको नहीं छानना है। यहाँ पर अभी हम इसको नहीं छानेंगे। ये जो इसके साथ में जो मावा के पार्टिकल्स है उसको कम से कम हल्का सा ब्राउन या थोड़ा सा डार्क ब्राउन होने तक हमको उसको पकाना है। जलाना नहीं है, पर ब्राउन कलर का हो जाए तब तक उसको हमको पकाते रहना है। लगभग लगभग बन चुका है, बस थोड़ी सी कसर और बच गई है। और ये देखिए लगभग 2 मिनट और बीत चुके हैं, हमारा घी बहुत अच्छे तरीके से बन चुका है, कलर बहुत बढ़िया चेंज हो चुका है मावे का। बस अब मैं गैस को बंद कर दूंगी, लेकिन आप देखिए इसमें बबल्स अभी भी उठ रहे हैं, क्योंकि घी का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है फ्लेम को बंद करने के बाद में भी, इसलिए इसको बीच बीच में चलाते रहिएगा, वरना इसका कलर बहुत डार्क हो जाएगा। और इसको अब मैंने थोड़ी देर ठंडा कर लिया है और बिल्कुल अब ये तैयार है बॉटल में भरने के लिए, ताकि हम इसको स्टोर करके रख सकें। तो ये देखिए, मैंने एक बिल्कुल साफ-सुथरी सूखी बॉटल ली है, इसमें मैंने इस घी को इस तरीके से छान के भर लेना है और इस घी को अब हम रख सकते हैं आराम से 6 महीने 1 साल तक स्टोर करने के लिए, या स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए ये हमारा घर का बहुत ही ताज़ा प्योर दानेदार घी बनकर तैयार हो चुका है। घी मेरा ज़्यादा था इसलिए मैंने इस बॉटल के अलावा एक और बॉटल में भी भर लिया है। तो यहाँ पर मेरी 2 बॉटल तैयार हो चुकी हैं। बस इसको अब हम और अच्छे तरीके से ठंडा होने देंगे, ताकि ये बिल्कुल बढ़िया दानेदार घी आपको मैं दिखा सकूँ। इसको मैंने थोड़ी देर और ठंडा कर लिया है और ये हमारा शानदार दानेदार घी बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों देखिए, बहुत आसान रेसिपी है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो। फिर मिलते हैं मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।